नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जयपुर के जेईसीसी में आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आज समापन हुआ। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का उद्घाटन किया, तो वहीं आज अंतिम दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी समिट में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज जयपुर पहुंचे। इससे पहले बीते दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान भी समिट में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचे थे। तीसरे और अंतिम दिन सीएम भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के विजन के सामने सबको रखा। साथ ही राइजिंग राजस्थान के जरिए राजस्थान में होने जा रहे निवेश को जल्द से जल्द धरातल पर कैसे उतारा जाए, इसको लेकर भी जानकारी दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का तीसरा और आखिरी दिन संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। आज का दिन एमएसएमई को समर्पित रहा। इस दौरान स्वागत भाषण में राजस्थान के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सभी डेलीगेट्स का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे सामने देश के 1/4% जीडीपी बैठी हुई है। ये एक ऐसा वर्ग हमारे सामने बैठा है जो देश के 1 करोड़ परिवार को रोजगार देता है। राजस्थान और देश की 1/4 जीडीपी आपके बलबूते पर चलती है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोग देश के एक बड़े वर्ग को आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं। 13 नवंबर को समरावता में हुई घटना के बाद से ही नरेश मीणा न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, तो वहीं अब नरेश मीणा को रिहा करवाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। 8 दिसंबर को नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर चौथ का बरवाड़ा में सर्व समाज की एक महापंचायत हुई थी, जिसमें नरेश मीणा को 15 दिसंबर तक रिहा करने की मांग रखी गई थी। अगर 15 दिसंबर तक सरकार नरेश मीणा को रिहा नहीं करती है तो 16 दिसंबर को राजस्थान में चक्का जाम की चेतावनी भी सर्व समाज की ओर से दी गई है। ऐसे में नरेश मीणा के मामले को लेकर भजनलाल सरकार की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही नरेश मीणा मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए भी नजर आ रहा है। संसद में इस समय विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। जब से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तब से ही विपक्ष की ओर से लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। राहुल गांधी इस प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ये प्रियंका गांधी भी भाजपा पर हमलावर के मूड में नजर आ रही है। प्रियंका गांधी ने यहां तक कह डाला कि सदन को विपक्ष की ओर से चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। तो वहीं आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने विरोध करते हुए राजनाथ सिंह को तिरंगा और गुलाब का फूल देने की कोशिश की, लेकिन राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के हाथ से तिरंगा और गुलाब का फूल लेने से इनकार कर दिया। जोधपुर डिस्कॉम जनवरी माह से हनुमानगढ़ जिले के उपभोक्ताओं को प्रति माह बिजली का बिल देगा। इसके लिए हनुमानगढ़ जंक्शन के अधीक्षण अभियंता कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सहायक अभियंता आईटी महेश पंड्या द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को मीटर रीडिंग, मोबाइल ऐप आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता आर सारण ने बताया कि जनवरी माह से जिले में 4,59,000 उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के हाथों हाथ बिल दिया जाएगा, जिसको उपभोक्ता हाथों हाथ ही भर सकेंगे। इसमें बिल देरी से आने, बिल गलत आने जैसी समस्याओं का समाधान होगा, जिससे उपभोक्ताओं को बार बार अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एसआई भर्ती से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं होने के चलते लाखों युवाओं का इंतजार एक बार फिर से लंबा हो गया है। हाईकोर्ट में अब इस मामले पर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि एसआई भर्ती पर फैसले के लिए भजनलाल सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया गया था, जिसकी अवधि 10 दिसंबर को पूरी हो चुकी है। साथ ही सरकार की ओर से हाईकोर्ट में भर्ती को लेकर लिए गए फैसले की रिपोर्ट भी पेश करनी है, लेकिन सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार राइजिंग राजस्थान में व्यस्त होने के चलते भजनलाल सरकार फिलहाल इस भर्ती पर फैसला नहीं ले पाई है, जिसके चलते अब 19 दिसंबर को इस भर्ती पर फैसला होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में अब सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 4 दिनों से चल रही ठंडी हवाओं ने अब लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। बीते 4 दिनों से दिन और रात के तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान दिन के तापमान में करीब 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं रात के तापमान में भी करीब 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट होने के साथ ही अब दिन और रात के तापमान औसत से नीचे दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही सुबह और शाम चलने वाली शीतलहर भी अब लोगों को सताती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने के साथ ही सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। राइजिंग राजस्थान के समापन के दिन एक बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि यहां पर सीएम काफिले में एक कार टकरा गई। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हादसे में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद काफिले में मौजूद थे। हादसे की सूचना मिलते ही सीएम भी खुद गाड़ी से उतरे और दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। फिर सीएम के निर्देश पर घायलों को तत्काल इलाज के लिए भेजा गया। हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा खुद घायलों की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे।
रेलवे की गुड्स फैसिलिटी को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रेलवे की गति शक्ति विभाग द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में 16 करोड़ रुपए की लागत से गुड्स प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसमें व्यापारियों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों को फायदा मिलेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गुड्स प्लेटफॉर्म के विश्राम गृह, कैंटीन, मर्चेंट रूम आदि की व्यवस्था होगी। स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गुड्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य व्यापारियों और श्रमिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि हर मौसम में निर्बाध रूप से कार्य हो सके। इसके लिए गुड्स प्लेटफॉर्म के पास 2 ट्रैक पार्किंग और अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी। दुनिया में फटाफट क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा है, जिसका असर टेस्ट मैचों पर भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज माइकल वॉन एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। माइकल वॉन ने बयान देते हुए कहा है कि टेस्ट मैच को अब 5 दिन की बजाय 4 दिन का कर देना चाहिए, क्योंकि मौजूदा दौर के खिलाड़ी 80 या 90 के दशक की तरह नहीं खेलते हैं। अब वह जल्दी से जल्दी जीत हासिल कर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं, इसलिए समय आ गया है कि टेस्ट मैच को 4 दिन का ही कर देना चाहिए। इसके पीछे का उदाहरण देते हुए वॉन ने कहा है कि पिछले 50 टेस्ट मैचों की अगर बात की जाए तो 2/3 टेस्ट मैच चौथे दिन या उससे पहले ही खत्म हुए हैं, तो वहीं इस दौरान सिर्फ 3 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं, जिनकी वजह भी बारिश रही है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।